बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेब टीवी सोशल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी के केस में निगरान वज़ीर आज़म अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुमन ने अदालत को बताया कि 12 में से एक और तालिब इल्म बाजियाब हो गया है। अटॉर्नी जनरल आज दस्तियाब नहीं है, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी की सजाए मौत होनी चाहिए। मुलव्विस लोगों को 2-4 सजाएं मौत मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पीर को 10 बजे खुद पेश हों। वो खुद पेश होकर बताएं क्यों ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने कहा है कि ये तो मेरी मेहरबानी है कि दोनों डीजीज को नहीं बुलाया। पुरों के रूहानी पेशवा और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा ने सूबाई 2 सीट चहोड़े और जुमे को हैदराबाद बाईपास पर धरना देने का ऐलान कर दिया। जीडीए का हंगामी इजलास पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की रिहाइश का मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, अयाज लतीफ़ वलीजो, लियाकत जतोई, मुर्तज़ा जतोई, सफदर अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। पीर साहब ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, जब पूरा सूबा ही जरदारी को देना था तो मैं 2 सीटें रख के फौज को नाराज तो नहीं कर सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कभी ऐसे रिजल्ट नहीं आए। सिंध में 15 साल करप्शन और बदहाली के गुजरे, इसके बाद इतनी सीटें अवामी मैंडेट की चोरी से लिया गया है। मुझे किसी दोस्त ने कहा है कि आज जीडीए खत्म करो, सीटें आपको मिल जाएंगी। मैंने कहा है कि सिंध की आवाम को मैं धोखा नहीं दे सकता। इन्होंने मुझे बताया है जीडीए के आगे 0 और एमक्यूएम के आगे 15+ लिखा गया है। पीर साहब ने मजीद कहा है कि हम इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते, इसको हम फ्रॉड इलेक्शन का नाम देते हैं। पीटीआई के बारे में पूछे गए सवालात पर जवाब में इन्होंने कहा है कि इमरान खान ना मेरा दोस्त है, ना ही इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है, मगर मुल्क नौजवान ने इसका साथ दिया है। रिजल्ट बनाने वालों को इस बात की तवक्को ही नहीं थी। मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते थे। बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया पूरा सिंध स्वीप किया। तो ये RO-DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग जीडीए वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूं एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कहता हूं, 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे। मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर, 160 मेंबर। लेकिन हुकूमत 81 वाले को उसका हाल देख लिया आपने। यहाँ नाम लेना मैं पसंद भी नहीं करूंगा, क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप जीडीए खत्म कर दें। मैं कहा जीडीए मैं किस तरह खत्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई जीडीए खत्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा जीडीए तो नहीं खत्म कर सकता। जो जिन लोगों को जीडीए से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीडीए खत्म। हुकूमत साजी का फार्मूला तय ना पा सका, जोड़ तोड़ जारी। पीपी का CEC इजलास आज फिर तलब। विफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी हैं, जिसमें सियासी बैठकें और मुशावरत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिराकत इक़्तिदार से मुतल्लिक कोई फैसला ना हुआ। इस्लामाबाद में इजलास के बाद शीरी रहमान ने कहा है कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ते कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इलेक्शन से मुतल्लिक 4 सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत सी तजावीज़ आईं, आज हतमी फैसला करेंगे।
नवाज शरीफ हमजा शहबाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट में उम्मीदवार सलीम सादी की पीपी 191 के वोटों की गिनती के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सलीम सादी को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ NA 130 से उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर RO से रजू करने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त भी खारिज कर दी और दरखास्त गुजार मोहम्मद खान बदनी को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने उम्मीदवार राशिदा तारिक के हल्का NA 77 में दोबारा गिनती के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दायर दरखास्त खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी, इससे इत्तेहाद नहीं हो सकता। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन को इन 3 जमातों के सिवा बाकी सबको इकट्ठा करने का कहा है। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। हमारा सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर्स बैरून मुल्क भेजते हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि जेल में किसी भी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त समाअत है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वेब TV सोशल न्यूज़।